स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। राइट, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस वी कैटेगराइज द सब्सटेंसेस इनटू three categories. Number one is diamagnetic substances, second is paramagnetic substances, and third is ferromagnetic substances. Right? So I am going to discuss these types of materials. और मैं बच्चों ये एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। तीनों कैटेगरी को हम एक साथ डिस्कस करेंगे, तो जिससे कि वही पॉइंट सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर पाएंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे डायामैग्नेटिक, और फिर हम बात करेंगे बच्चों पैरामैग्नेटिक, और थर्ड हम बात करेंगे बच्चों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, और इनको डिफरेंशिएट करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या क्या हो सकता है उनकी बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम इन सब्सटेंसेस को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो फिर ये किस तरीके से मैग्नेटाइज होते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, these substances when placed in a strong magnetizing field, then these substances gets feebly magnetized in the direction opposite to the external magnetizing field. Right? इसको मैं एक डायग्राम से बच्चों आपको दिखाता हूं कि आप देखेंगे, सपोज कीजिए कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल अगर मान लीजिए ये नॉर्थ है, एक हमने ये साउथ लिया, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल लेकर के आया, इधर साउथ पोल लेके आया दूसरे मैग्नेट का। तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में हमको पता है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस यूनिफॉर्म बनती हैं। अगर हम इस सब्सटेंस को रखते हैं यहां पर, तो ये सब्सटेंस कुछ इस तरीके से वर्टिकल हो जाता है यहां पर, इस तरीके से, और यहां पर जो पोलरिटी डेवलप होती है, जो मैग्नेटाइज होता है, वो इस तरीके से कि नॉर्थ के सामने यहां पर नॉर्थ बनेगा और इधर बनता है साउथ। राइट, यानी कि ये अपोजिटली मैग्नेटाइज हुआ। अगर इन द डायरेक्शन मैग्नेटाइज होता तो नॉर्थ के सामने क्या बनता बच्चों, साउथ बनता, लेकिन यहां नॉर्थ के सामने नॉर्थ बन रहा है और साउथ के सामने साउथ। तो इस सब्सटेंस को, यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो ये बहुत वीक तरीके से, बहुत फीबली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज होते हैं, और मैंने ये डायग्राम से आपको दिखाया। राइट, अगर हम बात करते हैं बच्चों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, when these substances are placed in a strong magnetizing field, these gets weakly magnetized in the direction of external magnetic field. और कैसे, देखिए मैं डायग्राम से यहां दिखा रहा हूं आपको, इसको भी किस तरीके से देखिएगा। यहां पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है मैग्नेट का, तो यहां पर ये मैग्नेटिक मटेरियल पहली बात तो इस तरीके से आता है, और यहां पर ध्यान रखिएगा जहां पे नॉर्थ है यहां साउथ बनेगा, और साउथ है यहां पे नॉर्थ, यानी इन द डायरेक्शन मैग्नेटाइज होगा बच्चों। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जहां तक बात है, ये भी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इस तरीके से अगर हम दिखाएं डायग्राम में, तो देखिए ये इस तरीके से, ये भी सब्सटेंस यहां पे नॉर्थ है, ये बच्चों साउथ है, तो यहां पर ये साउथ आता है और यहां पे नॉर्थ आता है। राइट बच्चों, अभी हम और डिफरेंस क्रिएट करेंगे जिससे कि और क्लियर हो जाएगा डायग्राम के थ्रू। तो पहला जो है, जो पॉइंट है, वो इस पॉइंट पे बेस्ड है। पहला पॉइंट कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इन सब्सटेंसेस को रखने पर वो कैसे मैग्नेटाइज होते हैं। मैंने बताया these substances diamagnetic gets magnetized feebly in the opposite direction of the external magnetizing field. Paramagnetic substances, these gets magnetized in the direction of external magnetic field but weakly magnetized, and these are strongly magnetized in the direction of external magnetizing field. Right, this was the first point. Second point, we are going to discuss about the magnetic lines of forces. Magnetic lines of forces कैसे पास होती हैं इनके थ्रू। राइट, सो इन दिस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर मैं यहां दिखाऊं बच्चों डायग्राम में, किस तरीके से लाइन्स ऑफ फोर्स कुछ इस तरीके से जाती हैं। लाइन्स ऑफ फोर्सेस इस तरीके से, ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस में इस तरीके से, देखिए ऐसे दिखा रहे हैं। पहले जो लाइन स्ट्रेट थी, जो लाइन यहां पे स्ट्रेट हुआ करती थी, अगर मैग्नेट नहीं होता, ये मैग्नेट मटेरियल नहीं होता, तो स्ट्रेट ऐसे जा रही थी।
लेकिन इस केस में क्या होगा कि द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट प्रेफर टू पास थ्रू दी सब्सटेंसेस, इस सब्सटेंस के थ्रू पास होना प्रेफर नहीं करती हैं। दैट इज म्यू आर इज लेस देन 1, यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी इन सब्सटेंसेस की 1 से कम है, राइट। नाउ इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रेफर टू पास थ्रू दीज सब्सटेंसेस। कैसे दिखा सकते हैं बच्चों डायग्राम में? देखिए इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से मैंने दिखाया, इस तरीके से देखिए लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रेफर टू पास थ्रू दीज सब्सटेंसेस, दैट इज म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। इन दिस केस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, the magnetic lines of forces is strongly prefer to pass through these substances। यानी कि इसको हम अगर दिखाएं तो मैं इस तरीके से थोड़ा दिखा देता हूं, आपको ये समझ में आएगा। ये इस तरीके से बच्चों ये लाइंस ऑफ फोर्सेस आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। बहुत सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं इस तरीके से, आप कंपैरिजन वाइज समझ सकते हैं। इसके कंपैरिजन में पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस केवल इस बात का है बच्चों कि जो प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक में है फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि more and more lines prefer to pass through these substances, and it means that mu r is much greater than 1, right? This was the second point. तो second point बच्चों मैं repeat कर रहा हूं। In the diamagnetic substances, the magnetic lines of forces do not prefer to pass through these substances, that is mu r is less than 1. In paramagnetic substances, the magnetic lines of forces prefer to pass through these substances, that is mu r is greater than 1. In the ferromagnetic substances, the magnetic lines of forces is strongly preferred to pass through these substances, that is mu r is much greater than 1, right? This was the second point. Now using mu r equals to 1 plus xi m, ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूं बच्चों। इसका मतलब जानते क्या है? अगर ये फॉर्मूला है और mu r की वैल्यू 1 से कम है, then xi m will be क्या होगा? xi m is negative for these substances. Susceptibility of diamagnetic substance is negative, means if these substances gets magnetized, then it has the tendency itself to demagnetize itself by straying particles। जो stray particles हैं उनकी वजह से demagnetize भी होना अपने आप शुरू हो जाता है। In this case, you will see that if you will use mu r equal to 1 plus xi m, then it says that xi m is positive। xi m is positive क्योंकि म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है। अगर हम किस केस में बात करें बच्चों, म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस xi m, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो xi m इज लार्जली पॉजिटिव, राइट। तो ये यहां पर बात आ गई। थर्ड पॉइंट क्या है कि ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिक, ससेप्टिबिलिटी इज largely positive for ferromagnetic substance, xi m is largely positive in ferromagnetic substance, means अगर ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं तो बहुत अधिक समय तक ये अपने मैग्नेटिज्म को रख सकते हैं, राइट। तो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, क्या ऐसा देखा गया है कि सब्सटेंसेस हम बात करते हैं, जब मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो टेम्परेचर के साथ ससेप्टिबिलिटी कम होती जाती है, राइट। अपने आप मैग्नेटिक कैरेक्टर कम होता जाता है। लेकिन डायमैग्नेटिक के सब्सटेंस के केस में ध्यान रखिएगा, xi m is independent of temperature, राइट। xi m का कोई रिलेशन टेम्परेचर के साथ नहीं देखा गया है। इन दिस केस xi m is inversely proportional to temperature, that is it holds Curie law। इसी को बच्चों आगे हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं Curie law। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी। एंड इन दिस केस ऑल्सो xi m is inversely proportional to temperature, यानी कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में टेम्परेचर बढ़ने पर ससेप्टिबिलिटी कम होती जाती है। ठीक हो गया। फिफ्थ पॉइंट, द डायमैग्नेटिक सॉल्यूशंस टेंड टू मूव टुवर्ड्स वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाना पसंद करते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए एक U ट्यूब है और इसमें एक जगह पर मैंने एक छोटा सा मैग्नेट रख दिया, तो यहां पर वीकर मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर बराबर लेवल पे था तो अब यहां पर ये लेवल ऊपर उठ जाएगी, यहां पर ये लेवल यहां पर है, यहां पर ज्यादा चली जाएगी। तो दे हैव द टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स वीकर मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस
these substance tend to move, these paramagnetic solution move towards stronger magnetic field, towards stronger magnetic field, and these substances also strongly prefer to move towards stronger magnetic field, ठीक हो गया। यानी कि अगर हम इनके लिक्विड्स बना लें, सॉल्यूशन बना लें, तो ये देखा गया है कि जहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर डायमैग्नेटिक है तो वीक ही हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे, ठीक हो गया। Now these are the 5 common points of difference between diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic substances. बच्चों ये ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल में बता चुका हूं आपको पहले भी, FeCO(Ni) यानी कि आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के जहां तक बात है एग्जाम्पल्स की, सारे एग्जाम्पल आप नहीं याद रख सकते, 2 एग्जाम्पल आप जरूर याद रखें, मरकरी एंड कॉपर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल है जैसे एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम यहां बात करते हैं बच्चों कि अगर हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं तो आप एक बात समझिएगा कि जब हम इससे पहले कहते थे मैग्नेटिक मटेरियल, तो मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब होता है आइदर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल। कैटेगराइज हम करते हैं एज ए मैग्नेटिक मटेरियल में, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन मैग्नेटिक मटेरियल, राइट। तो ये बच्चों ये डिफरेंस इनका है, ये 5 पॉइंट पे डिफरेंस मैंने आपको बताया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से, इस टॉपिक में से 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। अब कैसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं हिंट करता हूं, जैसे राइट डाउन 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो बच्चों ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अगर 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आ गया तो 3 मार्क्स का हो गया। या ये कहा जा सकता है कि डिस्कस द बिहेवियर ऑफ diamagnetic and ferromagnetic substances in terms of their susceptibility, in terms of their movement in strong magnetic field and weak magnetic field, right? So these questions can be asked in the exam. So this is very important, most important topic. So you prepare these topics, and later on we will discuss about the Curie law and Curie temperature, right? Thank you.